माइक्रोस्कोप एक ऐसा मशीन है या आप कह सकते हो कि माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि आप जिनको आप अपनी आंखों से रियल नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम इस मशीन के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मशीन है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था ज़ेकेराइज़ जेनसन ने। ठीक है, ज़ेकेराइज़ जेनसन ने इस माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया है। और मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, दिस इज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। या आप इसे कह सकते हैं लाइट ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप है ये लाइट को यूज़ करता है मैग्निफिकेशन में, क्लियरली विजन दिखाने के लिए लाइट को यूज़ करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लाइट माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहला यही माइक्रोस्कोप, इसी तरीके के लेंस दो यहाँ पर डेवलप हुए थे। सबसे पावरफुल लेंस उस ज़माने में थे एवी ल्यूवेनहुक के पास, ठीक है। और माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया है किसने, ज़ेकेराइज़ जेनसन ने, ठीक है। अब इस माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, अब हम उन पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दो तरीके के लेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दो लेंस प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ऑक्यूलर लेंस, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑक्यूलर लेंस वो होता है विच इज नियर टू द आई, और ऑब्जेक्टिव लेंस होता है नियर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस माइक्रोस्कोप में ये दोनों कहाँ पर है, देखिए एक लेंस होता है यहाँ पर जो कि है ऑब्जर्वर की आंखों के पास में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट है ऑक्यूलर लेंस, ठीक है। और ये जो दो चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाई हैं जो कि होता है ऑब्जेक्ट के पास में, दीज आर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। यहाँ पर हो गए दो तरीके के लेंस। जो ऑक्यूलर लेंस है उसका पावर होता है 10x, ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका पावर हो सकता है यहाँ पर 20, 40, 100, 3-4 तरीके के रहते हैं। तो जिस तरीके का इनको रोटेट करना होता है, जिस तरीके का मैग्निफिकेशन हमें चाहिए, ये उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गए दो तरीके के लेंस। लेंस के बाद यहाँ पर आता है, दिस इज द बॉडी ट्यूब, ठीक है। अब आप डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि ये बॉडी ट्यूब का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूलर लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस से कनेक्ट करने का काम है, किसका, बॉडी ट्यूब का, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दिस इज नोन एज नोज पीस, ठीक है, ये है नोज पीस। इस नोज पीस ने क्या किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस नोज पीस का काम क्या है, सिर्फ इन दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड कर रखा है। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस जो हैं दोनों प्रेजेंट है। नोज पीस का फंक्शन सिर्फ इतना सा है कि इसने जगह दे रखी है ऑब्जेक्टिव लेंसेज को, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो ये पार्ट है, दिस इज नोन एज स्टेज, जहाँ पर हम स्पेसिमेन रखते हैं। स्पेसिमेन क्या होता है, जो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले हैं, जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर, जो मटेरियल हम यहाँ पर, स्लाइड जो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले हैं, दैट इज नोन एज स्पेसिमेन, ठीक है। तो ये स्टेज है, इस स्टेज पे हमने स्पेसिमेन यहाँ पर रख दिया है। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज नोन एज क्लिप्स, ठीक है। ये क्लिप्स क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को, जैसे कि अगर हमने ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड वहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, तो ये इधर उधर ना हो जाए, इसलिए इसको हम होल्ड कर देते हैं इस तरीके से दो क्लिप्स लगाकर, ताकि ये जो स्लाइड है ये स्टेज पर एक जगह पर ही रखी रहे, इधर उधर ना मूव करे, ठीक है। तो ये क्लिप्स का काम ये होता है। स्टेज का काम आप समझ गए कि स्टेज पे रखकर हम स्पेसिमेन को देखते हैं। क्लिप्स क्या करते हैं, स्पेसिमेन को अपनी जगह पर होल्ड करके रखते हैं।
अब आप इसके नीचे ये देख सकते हैं, दिस इज कंडेंसर, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज मिरर, ठीक है। जैसे ही लाइट इस मिरर पे, इस मिरर को हमें एडजस्ट करना होता है कि जो लाइट का फोकस है इसके ऊपर कंटिन्यूसली आता रहे, ठीक है, इस तरीके से ये लाइट यहाँ पे पूरी गिरती है, और ये जो यहाँ पर कंडेंसर है ये वापस से इस पूरी लाइट को एक जगह पर फोकस करता है ताकि हम यहाँ पर इस जगह पर स्पेसिमेन को देख सकें, ठीक है। तो कंडेंसर का काम क्या है, लाइट को पूरा एक जगह पर कंसंट्रेट करने का काम है कंडेंसर का, ठीक है, लाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट करने का काम है। मिरर का काम क्या है, लाइट को कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर प्रेजेंट है, ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई हैं, दिस इज कोर्स एडजस्टमेंट and this is fine adjustment, ठीक है। अब ये कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, अगर आपने कभी डीएसएलआर जैसे यूज़ किया है, सबने यूज़ किया होता है, डीएसएलआर में क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले जो सामने की इमेज है उसको पहले फोकस करते हैं, ठीक है। तो फोकस करने का काम यहाँ पर किसका है, कोर्स एडजस्टमेंट का, जिसकी अगर आप इस वाले रोटेटर को घुमाओगे, इस बटन को घुमाओगे, तो ये जो स्टेज है ये ऊपर नीचे होती है, यानी कि बिल्कुल जो फोकस है वो इससे हम सही कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा यहाँ पर फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है, एक बार फोकस लगने के बाद आप इमेज को और फाइन करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज नोन एज आर्म। ये आर्म कुछ नहीं है, बस माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखने में हेल्प करती है। उसके बाद है ये लास्ट विच इज नोन एज बेस, जिसके ऊपर पूरा माइक्रोस्कोप खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हैं कुछ पार्ट्स माइक्रोस्कोप के, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर दो तरीके के लेंस होते हैं, नंबर वन इज ऑक्यूलर लेंस विच इज क्लोजर टू द आई, एंड नंबर टू इज ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों लेंस को कनेक्ट करने का काम है बॉडी ट्यूब का। फिर यहाँ पर प्रेजेंट है नोज पीस, जिसने जगह दे रखी है ऑब्जेक्टिव लेंस को। ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टेज, जिसके ऊपर हम स्पेसिमेन रख कर ऑब्जर्व करते हैं, और क्लिप्स है यहाँ पर जो कि स्पेसिमेन को अपनी जगह पर होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये मिरर यहाँ पे प्रेजेंट है, मिरर लाइट को पूरा कन्वर्ज करता है और एक जगह पे फोकस कर देता है। कंडेंसर उसको फोकस करके स्पेसिमेन के यहाँ पर हमें लाइट में शो करता है, ताकि हमें जो स्पेसिमेन है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली लाइट की मदद से दिखाई दे सके, ठीक है। उसके बाद है कोर्स एडजस्टमेंट, जो कि इस स्टेज को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है, ताकि हम यहाँ ऑब्जेक्टिव में जो इमेज है उसको अच्छे से फोकस कर पाएँ। उसके बाद है फाइन एडजस्टमेंट, जो कि और उस इमेज को फाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ये है आर्म। आर्म में क्या किया हुआ है, एक तो इस आर्म को से यहाँ से इस माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं, और आपको एक जगह से दूसरी जगह में अगर माइक्रोस्कोप रखना है तो यहाँ से उठा के आप रख सकते हो। इसका काम यही है। ये हैंडल होता है, जैसे किसी चीज़ में हैंडल होता है वैसे ही इसके अंदर ये हैंडल है। लास्ट चीज़ इसके अंदर ये बेस है, यहाँ पर बेस जो है पूरे माइक्रोस्कोप को खड़ा रहने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ द स्लाइड। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाई कैसे जाती है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। जो स्लाइड हम वहाँ रख के ऑब्जर्व करने वाले हैं उसको बनाया कैसे जाता है। सपोज हम बनाने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको अनियन पील की स्लाइड बनाना सिखाऊंगी। अब अनियन पील के लिए क्या किया जाता है, जो प्याज होता है आप उसको पूरा छील कर, अगर आप उसको ऐसे दो पार्ट में करोगे तो उसमें एक पतली सी झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो निकलता है, ठीक है। आपको उसको केयरफुली उसको निकाल के फोर्सेप्स से स्लाइड के ऊपर रखना है। स्लाइड क्या होता है, इस तरीके से एक ग्लास का ठीक है, इस तरीके से एक स्लाइड आती है, इसके ऊपर आपको वो जो अनियन पील की जो स्लाइड है
उसको पहले आपको क्या करना है कि ये पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के अंदर आपको उस अनियन पील की एक स्लाइड को डालना है और इसके अंदर आपको वाटर फिल करना है और वाटर फिल करके आपको इसके अंदर एक सोल्यूशन, एक डाई डालना है, दैट इज सैफ्रोनाइन। ठीक है, ये सैफ्रोनिन डाई आप इसके अंदर डालेंगे तो सैफ्रोनिन डाई को प्लांट के सेल वॉल जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जो अनियन पील की जो सेल वॉल होगी वो सैफ्रोनिन का स्टेन अपने सेल वॉल में ले लेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल वॉल है वो हमें इजीली यहाँ पर माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम इस स्लाइड को, इस अनियन पील को वहाँ से निकाल कर यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इसके ऊपर एक और कवर स्लिप आता है, इस तरीके का एक छोटा सा स्ट्रक्चर आता है, बहुत पतली सी होती है। हम क्या करेंगे, ये जब हमने स्पेसिमेन यहाँ रखा और इसके ऊपर हमने वो कवर स्लिप से इसको ढक दिया है, ठीक है बस, और हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पर स्लाइड पे एडजस्ट करके, स्टेज पर एडजस्ट करके और क्लिप से उसको वहाँ पे रोक कर हम इजीली इस प्लांट सेल को, अनियन पील के जो सेल हैं, प्लांट्स के जो सेल हैं, हम वो इजीली देख सकते हैं। ठीक है, एक और बार बताती हूँ, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड कैसे करना होता है। अनियन पील का बता रही हूँ। ठीक है, तो अनियन को आप जब ऐसे बीच में से तोड़ोगे, छीलने के बाद उसको जब आप ऐसे करोगे तो उसमें से एक पतली सी, एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली, एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है वो निकल के आता है। आपको उसको निकाल के वाटर के अंदर प्लेस करना है और वाटर में डाई डालना है, दैट इज सैफ्रोनिन। ठीक है, अब ये जो सैफ्रोनिन है ये पिंक कलर का होता है और प्लांट की सेल वॉल क्या करेगी, इस डाई को ले लेगी, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, कलरफुल हो जाएगी और हमें इजीली देखने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब स्पेसिमेन आपका अच्छे से पूरा स्टेन ले ले तब आपको इसको निकाल के स्लाइड के ऊपर रखना है और उसको कवर कर देना है बाय कवर स्लिप। ठीक है, जैसे कि ये स्लाइड है, इसके ऊपर आपने स्पेसिमेन रखा है और फिर स्पेसिमेन रख के आपको कवर स्लिप से उसे कवर कर देना है, ढक देना है। ठीक है, कवर स्लिप जो है वो भी ट्रांसपेरेंट ही होती है, ग्लास की ही होती है, बस आपको उस पर रख देना है। ये कवर स्लिप लगाने का क्या मतलब है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर रखोगे और आपने इसको एडजस्ट किया ऑब्जेक्टिव लेंस को और गलती से वो इसके ऊपर टच हो गया तो हमारा स्पेसिमेन खराब हो जाएगा, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर कवर स्लिप लगाया जाता है। ठीक है, कवर स्लिप लगाने के बाद हम हमारी स्लाइड को यहाँ पर रखेंगे, लाइट एडजस्ट करेंगे, फोकस एडजस्ट करेंगे, फिर उसको फाइनली एडजस्ट करेंगे और हमें प्लांट के सेल दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये था वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 9th। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।